नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल द रेड बुक गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाल किताब में कोई ऐसा विषय नहीं है जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने छोड़ा हो, चाहे 52 हो चाहे 39, यानी कि ये किताब स्टेप बाय स्टेप इसके रहस्य अपने आप ही खुलते जाते हैं। आदमी की लाइफ में ना एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आता है जिंदगी का, कि संतान का। कई बार क्या होता है कि संतान बड़ी जल्दी हो जाती है, कईयों के लोग लड़कियां पैदा हो जाती हैं और कईयों के लड़के ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आदमी कभी भी संतान के पक्ष से सेटिस्फाई नहीं होता, तो कईयों के तो बच्चे होते ही नहीं। मैंने देखा है एक साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 18 साल, 20 साल तक बच्चे होते नहीं देखे गए। दोस्तों, लाल किताब के हिसाब से संतान का संबंध मियाँ बीबी की जन्म पत्री में ज़्यादातर आदमी की कुंडली से ही देखा जाता है। क्यों कि जब औरत उसके साथ ब्याह कर अपने घर की ओर अपने यानी कि ससुराल पक्ष की ओर प्रस्थान कर जाती है, तो उसका टेवा जो है वो आदमी के टेवे में चला जाता है। या आप यूँ समझ लीजिए कि आदमी का टेवा औरत के टेवे को ढांप लेता है। अब उसका सुख दुख आदमी के साथ है, और जैसे जैसे आदमी की जन्म कुंडली में परिस्थितियां बदलेंगी, चाहे बेसिक कुंडली हो चाहे वर्षफल हो, जैसे जैसे परिस्थितियां अच्छी बुरी आएंगी उसी तरह उसको रिजल्ट मिलता रहेगा। और खास करके जो खाना संतान है वो भी आदमी की कुंडली से ही देखा जाता है। यानी खाना संतान है वो 5 नंबर खाना है जिससे संतान देखी जाती है। चंद्रमा से संतान देखी जाती है। बृहस्पति इसका कारक ग्रह है, बृहस्पति से भी संतान देखी जाती है। चंद्रमा कहीं भी पीड़ित है, राहु से शनि से है, तो वर्षफल में अगर संतान आ भी रही है तो वो संतान नष्ट हो जाती है। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे कुंडलियां दुरुस्त की हैं भगवान की कृपा से, उसे वाहिगुरु की मेहर से, कि लोगों के घर शायद 15-15, 16-16, 17 साल बाद भी बच्चे हुए हैं और उनके संतान हुई है और उनको खुशी मिली है। और मेरे को कर भला हो भला वाली नीयत से काफ़ी आशीर्वाद मिला है, सुख सुविधाएं प्रदान हुई हैं, अच्छा बोलचाल मिला है, लोगों का इज्जत मान मिला है कई संस्थाओं का। इसीलिए मेरी गारंटी है कि अगर किसी के संतान नहीं होती या संतान होने में दिक्कत हो रही है, आप दोनों मियाँ बीबी अपनी कुंडलियों से हाथ मिलें, और मैं लिख कर देता हूँ स्टाम्प पेपर के ऊपर। अगर आपके कुंडली ना हो तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन संतान अवश्य होगी, बशर्ते कि आपको जो जो उपाय दिए जाएं आप वो करें, आपको जो पूजा पाठ कहा जाए वो आप करें। यानी कि कंप्लीट एक आपको सेट दे दिया जाता है, बशर्ते कि आप मेडिकली फिट हों। हाँ, अगर पुरुष मेडिकली फिट नहीं है या उसमें शुक्राणुओं की कमी है या उसमें लिबिडो की कमी है, इन सब चीज़ों का भी लाल किताब में इलाज बताया गया है। और मैं पहले भी एक वीडियो थ्रू ये चीज़ें बता चुका हूँ कि इनका इलाज संभव है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 13-14 परिवारों के घर ऐसी खुशियाँ प्रदान की गई हैं, और मुझको बहुत खुशी मिलती है कि जब किसी को संतान मिलते। अगर किसी की लड़कियां ही लड़कियां उनको भाई मिल जाता है तो बड़ी खुशी की बात है। अगर कोई पत्नी है वो अकेली है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है, उसको बच्चा मिल जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उससे उसको कहने का मतलब है कि खुशी प्राप्त हो जाती है, उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा खुशनुमा हो जाता है, आदमी को अपने बुढ़ापे का सहारा मिल जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो संतान द्वारा देखी जाती हैं। यानी संतान ही आगे खानदान को ले जाने वाली होती है। अगर आज ही आपके घर कोई बच्चा आना बंद हो जाए तो समझिए कि आपका अगर खानदान नहीं है तो आगे जाके कौन आपके श्राद्ध करेगा, कौन आपका रीति रिवाज करेगा, कौन आपको आगे कंधा देगा। ये सब चीज़ें हमारे सामाजिक बुराइयां भी कई बार नज़र आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संतान हरेक को होनी चाहिए, हरेक के है। अगर किसी को दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिखा रहता है,
और मेरा चैनल द रेड बुक गुरु, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। जिन लोगों को दिक्कत है वो मिले, मेरी गारंटी है कि मैं स्टाम्प पेपर, जिसको स्टैम्प पेपर बोलते हैं, उसके ऊपर लिख कर भी दे सकता हूँ। लेकिन आप नियत से, नेक नियत से काम करें, आपके संतान अवश्य होगी। जय माता दी।